जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से होता है। प्रेम मुक्ति देता है और मोह बंधन देता है। जैसे कि कोई चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है और बड़ा करती है और फिर उसे उड़ने के लिए मुक्त कर देती है। लेकिन हम मनुष्य अपने बच्चों को पैदा करते हैं और जब वो संतान आत्मनिर्भर हो जाए तब हम उन्हें अपने स्वार्थ के कारण स्वयं से दूर जाने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हमें उनसे प्रेम नहीं है, लेकिन कुछ माता पिता मोह में आकर अपनी संतान के उज्जवल भविष्य में बाधा बन जाते हैं। प्रेम कहता है कि मेरी संतान को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, परंतु मोह कहता है कि मैं मेरी संतान को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपनी संतान पर गर्व है और मोह कहता है कि मेरी संतान को मुझ पर गर्व है। प्रेम शाश्वत गुण है, जीवन का आधार है और कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। जबकि मोह स्वार्थ से पैदा होता है और समय के साथ कम या खत्म भी हो जाता है। प्रेम अटूट है, कभी भंग नहीं होता, जबकि मोह भंग हो जाता है। मोह में पाने की इच्छा होती है, प्रेम में केवल समर्पण का भाव होता है। मोह दुख का कारण होता है और प्रेम सुख का कारण होता है। मोह के आंसू शिकवा शिकायतें और दुख लाते हैं, जबकि प्रेम के आंसू हृदय को निर्मल करने में सहायक होते हैं। प्रेम जीवन की आशा को बढ़ाता है, जबकि मोह जीवन में निराशा ही पैदा करता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने विरोध में खड़े सभी सगे संबंधियों को देखकर हथियार डाल दिए थे। उसके पीछे केवल उसका मोह था जो उसे युद्ध नहीं करने दे रहा था। असल में हमें संसार में बांधे रखने की काम मोह करता है, क्योंकि यह मन का एक विकार है। जब प्रेम गिने चुने लोगों से होता है, हद में होता है, सीमित होता है, तब वह मोह कहलाता है। इसके संस्कार चित्त में इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे इसकी जड़ें पक्की हो जाती हैं और कई बार चाहकर भी हम मोह को नहीं छोड़ पाते। हम मोह को ही प्रेम मान लेते हैं। मोह का मतलब होता है आसक्ति, जो गिने चुने उन लोगों या चीजों से होती है जिन्हें हम अपना बनाना चाहते हैं या जिनके पास हम ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहते हैं। मोह वहाँ होता है जहाँ हमें सुख मिलने की उम्मीद हो या सुख मिलता हो। यहाँ मैं और मेरे की भावना प्रबल रहती है। एक होता है लौकिक प्रेम यानी सांसारिक प्रेम और दूसरा होता है अलौकिक प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम। सांसारिक प्रेम मोह कहलाता है और ईश्वरीय प्रेम प्रेम कहलाता है। इसी मोह की वजह से व्यक्ति कभी सुखी तो कभी दुखी होता रहता है। मोह की वजह से द्वेष पैदा होता है। मोह जन्म मरण का कारण है, क्योंकि इसके संस्कार बनते हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रेम के संस्कार नहीं बनते, बल्कि वह तो चित्त में पड़े संस्कारों के नाश के लिए होता है। प्रेम का अर्थ है मन में सबके लिए एक जैसा भाव। जो सामने आए उसके लिए भी प्रेम, जिसका ख्याल भीतर आए उसके लिए भी प्रेम। परमात्मा की बनाई हर वस्तु से एक जैसा प्रेम। जैसे सूर्य सबके लिए एक जैसा प्रकाश देता है, वह भेद नहीं करता। जैसे हवा भेद नहीं करती, नदी भेद नहीं करती, ऐसे ही हम भी भेद न करें। मेरा तेरा छोड़कर सबके साथ समभाव में आ जाए। अपने मोह को बढ़ाते जाओ, इतना बढ़ाओ कि सबके लिए एक जैसा भाव भीतर से आने लगे। फिर वह कब प्रेम में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही अध्यात्म का गूढ़ रहस्य है।